आपने नोटिस किया होगा इंडिया में दो चीजें बहुत फास्ट वायरल होती है, एक क्रिकेट का स्कोर और दूसरा स्कैंडल का स्क्रीनशॉट। दुनिया के सबसे बड़े इलाइट स्कैंडल में जब डॉक्यूमेंट पब्लिक होते हैं तो सिर्फ नाम नहीं, नैरेटिव भी सामने आता है। जेफरी एप्स्टीन, एक कन्विक्टेड ऑफेंडर, प्राइवेट जेट, सीक्रेट मीटिंग, ग्लोबल इलाइट नेटवर्क और फिर एक लाइन, मोदी ऑन बोर्ड। 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों ने इंडिया में पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रेफरेंस है या स्टोरी में कुछ लेयर और हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसी कंट्रोवर्सी के आसपास इंडिया और यूएस ट्रेड डील अनाउंस होती है। कोइंसिडेंस या टाइमिंग कुछ और कह रही है? आज हम स्पेकुलेशन नहीं, टाइमलाइन, लॉजिक और ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसियर था जिसका नाम ग्लोबल पावर सर्कल में था। 2008 में कन्विक्टेड लेटर, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन, उसके कनेक्शन में पॉलिटिशियन, बिलियनर्स, एकेडमिक्स, सब कैटेगरी के लोगों का नाम आया। 2026 में एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलीज हुए। इन डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल लाइन मेंशन हुई, मोदी ऑन बोर्ड। अब यहाँ से इंडिया का एंगल शुरू होता है। जैसे ही ये रेफरेंस वायरल हुई, ओपोजिशन ने पार्लियामेंट में इशू उठाया। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट से डिमांड की कि इसका फुल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया जाता है, ये सिर्फ एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट का रेफरेंस था, कोई इलीगल या पर्सनल कनेक्शन नहीं। EAM मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि इस इशू को सेंसलाइज किया जा रहा है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल पॉलिटिकल एक्सचेंज लग सकता है। इसी पीरियड के आसपास इंडिया और यूएस के बीच इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस होती है। ओपोजिशन की तरफ से क्लेम आता है, क्या ये डील प्रेशर में साइन हुई? एक बार फिर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा, डील असामान्य रूप से यूएस के फेवर में हो सकता है। कुछ लीडर्स ने सवाल उठाया, क्या कंट्रोवर्सी का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट नेगोशिएशन टेबल पर था? हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं है जो एप्स्टीन रेफरेंस और ट्रेड डील को डायरेक्टली लिंक करे, लेकिन पॉलिटिकल सस्पेंशन का बेस है टाइमिंग। पॉलिटिक्स में टाइमिंग कभी न्यूट्रल नहीं होती। अब थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या फुल ईमेल थ्रेड पब्लिक हुई? सवाल नंबर 2, क्या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने कॉन्टेक्स्ट को वेरीफाई किया? सवाल नंबर 3, क्या ट्रेड डील के डिटेल क्लाउजेस पब्लिक डिबेट में आए? डेमोक्रेसी में जब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो स्पेकुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट फुल ट्रांसपेरेंसी लाती तो सारा मामला 24 घंटे के अंदर रफा दफा हो जाता, लेकिन जब शॉर्ट डिनायल आता है तो नैरेटिव भी जिंदा रहता है। चलिए इमोशनल नहीं, रेशनल सोचते हैं। ईमेल प्योरली डिप्लोमेटिक था और ओपोजिशन ने ओवररिएक्ट किया। अगर ऐसा है तो फुल कॉन्टेक्स्ट को रिलीज करके इशू क्लोज करो। ओपोजिशन पॉलिटिकल मैलेज ले रहा है और नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराओ, ट्रूथ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीट है और क्लियरिटी इंटरनेशनली लिमिटेड रखी गई। अगर ऐसा है तो पब्लिक ट्रस्ट इम्पैक्ट होगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट। मोदी जी, देश को क्लियरिटी चाहिए। क्या मोदी ऑन बोर्ड का फुल ईमेल कॉन्टेक्स्ट रिलीज होगा? क्या ट्रेड डील की कंप्लीट टर्म पब्लिक ऑडिट के लिए अवेलेबल होगी? क्या पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन अलाउ होगा? क्या इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पॉसिबल है? सवाल ये किस पार्टी का नहीं, सवाल ये डेमोक्रेसी के। ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट वीक नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, एक लाइन से नैरेटिव बनता है, लेकिन नैरेटिव से सच प्रूव नहीं होता। अभी तक कोई डायरेक्ट इलीगल लिंक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जब ग्लोबल स्कैंडल और नेशनल डील का टाइमिंग मिलता है तो सवाल उठना नेचुरल है। सच सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन क्लियरिटी जरूरी है। अब क्या सोचते हैं, कोइंसिडेंस या पॉलिटिकल ड्रामा या ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है?